ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। वक्रतुंड महाकाय कोटिसूर्य समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। ॐ यं ब्रह्मा वरुणेन्द्र रुद्रमरुतः स्तुन्वन्ति दिव्यस्तवैः वेदैः साङ्गपदक्रमोपनिषदैर्गायन्ति यं सामगाः। ध्यानावस्थितो तद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो यस्यान्तं न विदुः सुरासुरगणाः देवाय तस्मै नमः। सच्चिदानन्दरूपाय कृष्णाय क्लिष्टकारिणे नमो वेदान्तवेद्याय गुरवे बुद्धिसाक्षिणे। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। नमोऽस्तु ते व्यास विशालबुद्धे फुल्लारविन्दायत पत्रनेत्रो येन त्वया भारततैलपूर्णः प्रज्वालितो ज्ञानमयः प्रदीपः। जयति पराशरसूनुः सत्यवती हृदयनन्दनो व्यासः यस्यास्य कमलगलितं वाङ्मयममृतं जगत् पिबति। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ओम। तो कल मैंने महाभारत के शांति पर्व का वाचन प्रारंभ किया है। केवल प्रथम अध्याय कल मैंने भूमिका स्वरूप आपके समक्ष रखा था। आज अब इससे आगे द्वितीय अध्याय में प्रवेश करते हैं और आगे फिर जितना होगा उतना चलेगा। तो कल के पूर्व प्रसंग में जब नारद जी ने युधिष्ठिर से पूछा कि अब आप प्रसन्नता का अनुभव कर रहे हैं, अब तो आप सम्राट बन गए हैं, कैसा लगता है आपको? तो उन्होंने दो तीन बातें बताई थी, जिसमें अंतिम बात जो उन्होंने कही थी, कहा कि माता के गोपनीय रखने के कारण हमने स्वयं अपने बड़े भाई का वध कर दिया
और ये सोच के मुझे शांति नहीं मिलती। येषाम अर्थे कांक्षितम राज्यम भोगा सुखानि च, जिसके लिए हम ये राज्य भोग और सुख की कामना किए थे वो सब जा चुके। अब किसके लिए? पुत्र चले गए, कर्ण जैसा बड़ा भाई अनजान में माता के न बताने से भी उसकी हत्या हुई, तो सुख कैसे मिल सकता है? और फिर देवर्षि नारद से पूछा कि देवर्षि अब आप बतलाएं, इस भयंकर युद्ध में, युद्ध के मध्य में कर्ण का रथ अटक कैसे गया? मुझे लगता है ये किसी का शाप है, अन्यथा ऐसा नहीं होता था। अप्रतिहत गति वाला वीर था, महारथी था, और उसका ये हुआ युद्ध क्षेत्र में। कल्पना नहीं की जा सकती। तो महाराज आप बतलाएं कि ऐसा क्यों हुआ और क्या कारण था? तो देवर्षि नारद युधिष्ठिर को बतला रहे हैं, और इधर मुख्य श्रोता जन्मेजय जी हैं, जिनको व्यास शिष्य वैशंपायन जी महाभारत की कथा सुना रहे हैं। तो वैशंपायन जी कहते हैं, स एव मुक्तस्तु मुनिर नारदो वदतां वरः कथयामास तत्सर्वं यथा शप्तः स सूतयः। महाराज युधिष्ठिर के इस प्रकार पूछने पर नारद मुनि वक्ताओं में श्रेष्ठ हैं, उन्होंने बतलाना प्रारंभ किया कि ये सब सूतजः, सूतपुत्र कर्ण के जीवन में ऐसा हुआ क्यों? नारदोवाच, नारद जी अब यहां से प्रारंभ कर रहे हैं। एवमें तन्महाबाहो यथा वदसि भारत। कहा युधिष्ठिर, जो तुम कर्ण के विषय में कह रहे हो इसमें संदेह का कोई स्थान ही नहीं था। न कर्णार्जुनयोः किंचेदविपै अविषय्यं भवेद् ऋणे। का चाहे वो कर्ण हो या अर्जुन हो, इनके लिए युद्ध में तो कुछ असाध्य था ही नहीं। ऐसा कुछ था ही नहीं जो ये न कर सकते। जैसा अर्जुन था, कर्ण भी उससे कम नहीं था। पर दैवगति गुह्यमे तत्तु देवानां। कहा ये प्रारंभ से ही इस तरीके से गोपनीय हो गया। और क्यों हुआ? कथयिष्यामि ते नघ। हे युधिष्ठिर, अनघ, तुमने कोई पाप नहीं किया है, पाप रहित हो।
ये एक चाल थी देवताओं की। तन्निबोध महाबाहो यथा वृत्तमिदं पुरा। तो अब वो मैं तुम्हें बतलाता हूं, सुनो क्या हुआ था। एक बार देवताओं की सभा चल रही थी। आप यूं कह लें कि संसार की जनसंख्या इतनी बढ़ गई थी, क्षत्रियों का वर्चस्व इतना बढ़ गया था जिसके कारण ये सभा हुई, विचार किया गया कि ऐसा कौन सा उपाय किया जाए जिससे ये क्षत्रियों का मंडल शस्त्रपूत होकर के स्वर्गलोक को चला जाए। इनका अब समय आ गया है और इनको स्वर्गलोक की प्राप्ति होनी थी। और क्षत्रिय के लिए कहा गया है कि रण क्षेत्र से बढ़कर के और कोई साधन नहीं है। धर्म रक्षार्थ प्राण त्याग करना या देश की रक्षार्थ, जाति की रक्षा में प्राण चले जाएं तो इसको भी वही गति मिलती है जो एक योगी को अरण्य में बैठ करके, वन में बैठ करके समाधि लगा करके जो गति प्राप्त होती है, वो क्षत्रिय को वीर गति होने पर स्वतः प्राप्त हो जाती। इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए देवताओं ने कुंती जी को चुना या कुंती जी के बहाने से उनके प्रथम गर्भ सूर्यपुत्र कर्ण को चुना और विचार किया कि इसके द्वारा यह कार्य सिद्धि हो सकती है। और यही बालक जो सूर्य के द्वारा कुंती के गर्भ से उत्पन्न हुआ था, सबालस्तेजसा युक्तः सूतपुत्रत्वमागतः। ये बालक कुंती के गर्भ से उत्पन्न होकर के भी सूतपुत्र कहलाया। शूरसेन की कन्या जिसका नाम था प्रथा, उन्होंने ये कन्या अपने मित्र कुंती भोज को दत्तक पुत्री के रूप में दी थी।
उस समय महाराज कुंती भोज को कोई संतान नहीं थी। उन्होंने ये कन्या गोद ली थी। महाराज कुंती भोज के द्वारा लालन पालन होने के कारण इस प्रथा नाम की कन्या का नाम कुंती भी हुआ। एक बार की घटना है, दुर्वासा जी चातुर्मास करने के लिए पधारे। तो ऋषियों महर्षियों के सेवार्थ राजा कुंती भोज के यहां इस बालिका प्रथा की नियुक्ति हुई, यानी इनके देख रेख में यह कार्य किया गया कि महर्षि को किसी प्रकार का कोई कष्ट नहीं होना चाहिए जब तक ये रहे यहां पर। और प्रथा ने उस संपूर्ण कार्य का यथारूप यथा उचित निर्वहन किया। दुर्वासा जी जब चलने लगे तो उन्होंने देखा इस कन्या का स्वभाव, सब कुछ देखते हुए विधाता की गति और महर्षि दुर्वासा का कृपा प्रसाद, चलते समय उन्होंने इस कुंती को, कुंती भोज पालित कन्या शौरसेनी प्रथा को देवताओं के आवाहन का एक मंत्र दे दिया। और आशीर्वाद से जो मिलता है वो तपस्या से नहीं मिलता। तपस्या से मिलने वाली वस्तु एक प्रकार से क्रय की हुई मानी जाती है। और क्रय में आप जानते हैं कि जो वस्तु आप क्रय करते हैं वो जो उसमें आप मूल्य देते हैं, उस मूल्य से वो वस्तु सदैव कम मूल्य की होती है। जो वस्तु आप बाजार में जाकर के खरीदते हैं, वो वस्तु जितने में आप खरीदते हैं, जो आप उसके बदले में मुद्रा देते हैं, पैसा देते हैं, वो वस्तु उससे कम कीमत की होती है, क्योंकि दुकानदार आपसे उसमें लाभ लेता है। और वो जहां से लाया उसने लाभ लिया है, तो वो सदैव कम कीमत की होती है। जो मूल्य देकर के वस्तु प्राप्त होती है वो सदैव उस मूल्य से कम कीमत की होती है, कम मूल्य की होती है। पर जो आशीर्वाद स्वरूप में मिलता है वो तो अमूल्य होता है। फिर उसका मूल्य कोई दे नहीं सकता, न लगा सकता है। आशीर्वाद में ऐसे ही मिलता है, भले ही शब्द मिलें। हम प्रणाम करते हैं अपने से ज्ञान ज्येष्ठ वयोवृद्ध, तो हृदय से जो उद्गार निकलते हैं वो अमूल्य होते हैं और वो प्रभावी अवश्य होते हैं। दुर्वासा जी ने चलते समय कहा, बेटा जीवन में जब कभी आवश्यकता पड़े इस मंत्र का प्रयोग करना, तुम्हें अभीष्ट सिद्धि की प्राप्ति होगी। बाल्यावस्था थी, बच्चों का स्वभाव होता है। मुनि चले गए दुर्वासा जी। एक दिन प्रातः काल उठकर के, सुबह प्रातः काल सूर्योपस्थान के समय, कौतूहलवश इस बालिका के मन में यह आया
कि महाराज जो दे गए हैं क्या ये सत्य है, हो सकता है। और कुंती ने सूर्य देव का आवाहन कर दिया। प्रभाव ये हुआ कि भगवान सूर्य उपस्थित हो गए। अब ये घबरा गई। खैर, इस प्रकार से यहां से इसको पुत्र की प्राप्ति हुई। और चलते समय जब इसने बहुत कहा कि मेरे इसमें कोई दोष नहीं है, तो भगवान सूर्य ने कहा कि आपका दोष नहीं है, फिर भी अब तो प्राप्ति होगी, लेकिन मेरे प्रभाव से तुम्हारा कन्या स्वभाव दूषित नहीं होगा। ये हुआ। जब पुत्र की प्राप्ति हुई तो अब गोपनीय रखा गया सब। आप ये समझें कि महाराज कुंती भोज नहीं जानते हैं, परिवार तो जानने का प्रश्न ही नहीं है। सिर्फ एक, केवल मात्र एक दासी जानती है, जो सहायिका थी इस कार्य में। जाकर के इन्होंने राज्य के पास में, संभवतः चंबल नदी पड़ती थी, चरमणवती, वहां जाकर के प्रवाहित किया। बालक को पिटारी में रख के बंद करके रोते हुए। कोई मां ऐसा नहीं कर सकती, पर समय की गति क्या कहा जाए। उस पिटारी में बंद करके प्रवाहित कर दिया और कहा, बेटा तुम जहां भी रहो सुखी रहना। इतना आशीर्वाद दे करके इसको प्रवाहित कर दिया वहां से। देवगति जिसका जीवन शेष होता है ना, सब सहायक मिल जाते हैं। वो पिटारी चंबल से बहती हुई जमुना में पहुंची, जमुना से बहती हुई गंगा में पहुंची, और गंगा से बह करके फिर आगे चल करके चंपा नाम की नगरी पटना के पास में पड़ती है। पटना ही संभवतः उसमें था ये। वहां के एक सूत थे, वो जन्म से सूत भी बता दें। सूत एक तो रथ हाँकने वाला होता है, इनका कार्य होता है। दूसरे इसी में आएगा आगे, जहां पर ये वर्णों का वर्णन किया गया है। वहां पर आया है कि जब पिता क्षत्रिय हो और माता ब्राह्मणी हो, तो उससे उत्पन्न होने वाली संतान सूत कही जाती। ऐसे ये दंपति थे जिनको ये पिटारी मिली। उनके संतान नहीं थी, वो अपने घर लाए। उन्होंने उसको गंगा जी का प्रसाद समझा, भगवान का प्रसाद समझा और पालन किया। इस तरीके से ये पुत्र सूत पुत्र हुआ। क्षत्रिय कुलोत्पन्न चंद्रवंशी, और जाकर के जीवन भर उसने सूत पुत्र का ही क्या कहें उसको, उपाधि कह लें उसको, ये भोगी है उसने अपने जीवन में। वो सूत जो था वो महाराज धृतराष्ट्र का मित्र था, इसलिए उसका इकलौता पुत्र। बाद में और भी हुए हैं उसके पुत्र, लेकिन ये प्रथम है
तो उसने अपने मित्र से कहा कि आपके यहाँ जो विद्यालय चल रहा है, हमारा पुत्र महाराज उसमें हम पढ़ाना चाहते हैं। इस प्रकार से इसकी प्रथम शिक्षा दीक्षा कर्ण की महाराज द्रोणाचार्य जी के विद्यालय में हुई और इसके प्रथम गुरु यहां पर द्रोणाचार्य जी हुए। सबलम भीमसेनस्य, वो बालक जो है कर्ण, सबलम भीमसेनस्य फाल्गुनस्य च लाघवम बुद्धिं च तव राजेन्द्र यमयोर विनयम तदा। सख्यं च वासुदेवेन बाल्ये गांडीव धन्वनः प्रजानाम् अनुरागं च चिंतयानो विदैहतो। कहा उसका कुछ वहां से जन्मजात ये उत्पन्न हो गया गुण कि वो भीमसेन के बल से ईर्ष्या करता था। अर्जुन के लाघव से, लाघव कहते हैं आज की भाषा में उसको कहें फुर्ती या शीघ्रता। जैसे लिखा जाता है कि लेत चढ़ावत खींचत गाड़े काहू ने लखा देख सब ठाड़े। ये कहलाती है शीघ्रता, ये चपलता, ये जो भी कहें इसको आप। ये अर्जुन का गुण है कि कब वो बाण निकालते हैं, कब चढ़ाते हैं, कितने संधान करते हैं और कब छोड़ते हैं, कोई जान नहीं पाता। और कहा धर्मराज युधिष्ठिर, तुम्हारी बुद्धि से भी उसे ईर्ष्या थी। नकुल सहदेव की विनम्रता देख के भी उसको ईर्ष्या होती थी। देखो कैसे भाई, तो तुम पांचों से ईर्ष्या करता था और उधर श्री कृष्ण से भी उनकी जो मित्रता थी अर्जुन से, वो भी उसकी दृष्टि में थी। उससे भी कैसे मित्र हैं, दो शरीर एक पर। और इन पांचों भाइयों पर, तुम पांचों भाइयों पर जो प्रजा का अनुराग है, प्रजा का प्रेम है, ये सब देखकर वो मन ही मन चिंतित रहता था, जलता था, ईर्ष्या करता था। ऐसा कैसे, हम सब कुछ करते हैं, इतना नहीं प्राप्त होता है और यहां सब गुण एक साथ प्राप्त हो रहे। तो उसमें हुआ ये, अब भाई ये सब नहीं मिल सकते हैं। उसी स्थिति में इसको मित्र मिल गया और वो दुर्योधन के रूप में मिल गया, जो संपूर्ण कहना चाहिए कि हस्तिनापुर के राज्य का उत्तराधिकारी के रूप में वो मित्र मिला। और जहां पर स्वभाव में थोड़ा भी समानता होती है तो फिर मित्रता वहां तो प्रगाढ़ हो ही जाती है। दुर्योधन भी इसी प्रकृति के था, इस कारण से इन दोनों में इस प्रकार की मित्रता हो गई और वो मित्रता उसने अपने जीवन के अंतिम समय तक निभाई। ऐसा कर्ण
उस समय जब विद्यालय में पढ़ रहा था, एक बार जाकर के अपने गुरु जी के पास, द्रोणाचार्य जी के पास में जाकर के एकांत में उसने निवेदन किया। वीर्याधिकमथा लक्ष्य धनुर्वेदे धनंजयम। वो सब प्रयास कर रहा था, लेकिन धनुर्वेद में अर्जुन की जो योग्यता थी, उस तक पहुंच नहीं पा रहा था। तो उसने जाकर के द्रोणाचार्य से द्रोणम रहस्योपागम्य कर्णो वचनम अब्रवीतु। रहस्योपागम्य द्रोणम, एकांत स्थल में बैठे हुए द्रोणाचार्य जी से उसने निवेदन किया। क्या निवेदन किया? ब्रह्मास्त्रम वेतुमिच्छामि। महाराज, मैं ब्रह्मास्त्र की शिक्षा चाहता हूं। सरहस्य निवर्तनम, रहस्य के सहित और निवर्तनम के सहित, यानी चलाने और वापस करने के रहस्यों के सहित मैं ब्रह्मास्त्र की शिक्षा चाहता हूं। अर्जुनेन समम चाहम युद्धेयम इति मे मतिः। मेरी इच्छा ये है कि मैं अर्जुन के समान ही युद्ध की कला में पारंगत हो जाऊं, इसलिए महाराज मुझे ये शिक्षा दीजिए। समः शिष्येषु वः स्नेहः पुत्रे चैव तथा ध्रुवम्। कहा कि गुरुवर, वैसे तो आपके जितने भी शिष्य हैं और साथ में आपका पुत्र भी है, अश्वत्थामा भी है, मैं देखता हूं कि सब पर स्नेह आपका बराबर है। त्वत्प्रसादान्न मां ब्रूयुः अकृतास्त्रं विचक्षणः। कमाल, चाहता मैं ये हूं कि आपने मुझे यही नहीं दिया। वो सीधे न कह करके ये कहना चाहता है कि महाराज ये आपने मुझे नहीं दिया। तो वो कहता ये है कि महाराज ये मुझे भी दे दीजिए, जिससे संसार में आपको कलंक न लगे, ये न कहा जाए कि ये गुरु द्रोणाचार्य का शिष्य है और ये कुछ जानता नहीं। आपके शिष्य होने के नाते ये मुझे भी ज्ञात होना चाहिए। ये जब उसने बात अपनी रखी, तो गुरु होता है, गुरु को पता होता है कि मेरा शिष्य किस स्तर का कौन है। तो वो जानते थे, इसके स्वभाव से भी परिचित हो गए थे और सब देख रहे थे। तो गुरुवर बोले, कहा कर्ण, ब्रह्मास्त्रम ब्राह्मणो विद्यात् यथावच्चरितव्रतः। कर्ण, ब्रह्मास्त्र की शिक्षा प्रथम
तो ब्राह्मण को ही दी जाती है, वो सबके देने का शस्त्र नहीं है। अब गुरुवर सोच रहे होंगे कि ये कहेगा कि अर्जुन को क्यों मिला, तो गुरु जी ने उसका भी उत्तर दिया। कहा, कर्ण, इस शस्त्र को जो ठीक ठीक ब्रह्मचर्य व्रत का धारण करता है उस ब्राह्मण को शिक्षा मिलती है, अथवा जो उसी स्तर का तपस्वी क्षत्रिय हो, उस क्षत्रिय को इस ब्रह्मास्त्र की शिक्षा दी जाती है, अन्य किसी को यह शिक्षा नहीं मिलती। तो न तो तुम ब्राह्मण हो और न क्षत्रिय हो। ये जब उत्तर मिला, देखें आप, प्रारंभ हो गया यहीं से। गुरु जी ने जो अनुशासन था उसके अनुसार यथास्थिति उसके समक्ष रखी कि इसके दो ही अधिकारी हैं, या तो ब्राह्मण या उस स्तर का श्रेष्ठ तपस्वी क्षत्रिय। पर ये एक विचित्र, कहना चाहिए जो प्रारंभ से ही इसको, ये सहज स्वभाव में इसके जो ईर्ष्या आ गई थी, उस कारण से इसने क्या सोचा, और उसके अनुसार इसने अपनी बुद्धि लगा करके आचरण प्रारंभ कर दिया। यहां शिक्षा पूरी करने के बाद में इसने गुरु जी का पूजन किया, गुरु दक्षिणा जो कुछ हो सकता था यथोचित किया, और इसके बाद में यहां से द्रोणाचार्य जी के पास से निकल करके, देखें आप, यही ईर्ष्या का गुण होता है। इसके हृदय में ये आया कि इन्होंने नहीं दी है, अब तो मैं ब्राह्मण भी नहीं रहा और क्षत्रिय भी नहीं रहा। तो अब हम इनके भी जो गुरु हैं उनके पास जाएंगे। गुरु द्रोणाचार्य जी के भी गुरु भगवान परशुराम के पास। वो विचार करता है, चलो वहां चलेंगे। वही बात, जब मांगने को खड़े हुए तो ये दरवाजा ना सही, अगला दरवाजा सही। मांगना ही है, विद्या मांग रहे हैं ना, जो भी। तो सतु रामम उपागम्य, वो कर्ण भगवान राम के पास, यानी परशुराम जी के पास पहुंचता है। शिरसा भी प्रणम्य च, चरणों पर सिर रख करके जाकर के प्रणाम करता है, और यहां जाकर के उस ईर्ष्यावश के कारण आज ये बालक कर्ण परशुराम जी के चरणों में सिर रख कर कहता यह है कि ब्राह्मणों भार्गवोस्मीति गौरवेणाभ्यगच्छत। कहा, महाराज, मैं भार्गव वंशी ब्राह्मण हूं, मैं आपकी शरण में आया हूं। देखें आप, तो जहां पर आधारशिला ही अब असत्य से हो गई है,
यद्यपि वो आगे तर्क देगा, लेकिन अभी तो ये असत्य है। वो कहता है कि मैं ब्राह्मण हूं और भार्गव वंशी हूं, यानी आपके ही परिवार का हूं, भृगुवंशी। और गुरु भाव से आज ये शरण में बिल्कुल लेट गया, जमीन पर साष्टांग। तो जब ऐसा हो तो गुरु है, भगवान परशुराम है, और सामने व्यक्ति ने ये कह दिया कि मैं ब्राह्मण हूं और आपके ही गोत्र का हूं, तो उन्होंने उसको उठाया और पूछा। इसने सब वही गोत्र और वो सब बता दिया, और वही बता दिया जो भगवान परशुराम का था। भृगुवंशी कह दिया, बात खत्म हो गई। शिष्य रूप में इसको स्वीकार कर लिया। तत्र कर्णस्य वसतो महेंद्रे स्वर्ग सन्निभे। उस महेंद्राचल पर्वत पर महर्षि परशुराम जी की शरण में, भगवान परशुराम जी की शरण में ये बिल्कुल रहने लगा। गंधर्वैर राक्षसैर यक्षैर देवैश्चासीत समागमः। और जब ऐसे स्थान पर रहने लगा तो वहां पर बहुत से लोग आते थे, देवता आते थे, गंधर्व, राक्षस, यक्ष, सभी लोग आते थे। उनसे इसका परिचय भी होने लगा, परिचय हो गया। सतत्रेष्वस्त्रमकरोद भृगुश्रेष्ठा यथा विधि। लक्ष्य उसका वही था, वही उसने वहां पर निवेदन कर दिया। सीखने लगा और धनुर्वेद वहां से सीख करके वहां अभ्यास करने लगा, और अपने आचरण से, अपने सेवा से उसने गुरु को प्रसन्न कर लिया। उसको देख करके देवता, दानव, राक्षस जो भी वहां आने जाने वाले थे वो सब प्रसन्न रहते थे कि शिष्य हो तो ऐसा। इस प्रकार से उसने भगवान परशुराम की सेवा की है। एक बार की घटना है, हाथ में तलवार, धनुष्वान लेकर के ये समुद्र तट पर घूम रहा था। उस स्थिति में किसी ब्राह्मण की गाय वहां पर चल रही थी। उस पर किसी हिंसक जीव ने आक्रमण किया। ये देख करके इसने बाण चला दिया और बाण अनजान में वो उसी गाय को लग गया। गाय समाप्त हो गई। ब्राह्मण की गाय इस तरीके से वहां पर समाप्त हो गई। अब ये हुआ कि वो ब्राह्मण जब पीछे से आया, उसने देखा तो कर्ण ने उसके पैर पकड़ लिए और अपना सब वृत्तांत निवेदन किया कि मेरा कोई दोष नहीं है, इसमें ब्राह्मण अनजान में ये हो गया। बचाना चाहा मैंने, पर अब घटना इस प्रकार की हो गई।
ब्राह्मण से हाथ जोड़ करके कहता है कि भगवान आप हमें क्षमा कर दें, जान करके मैंने नहीं किया, अनजान में हो गया। पर जो होना है, देवी भागवत में भी आया है और पंचदशी नामक ग्रंथ में स्वामी विद्यारण्य स्वामी ने भी लिखा है कि जो होनहार है वो टलता नहीं है। अवश्यम भावी भावानाम प्रतीकारो भवेद यदि। देवी भागवत कहती है प्रतिकारो न विद्यते, उसका प्रतिकार होता नहीं है जो निश्चित होना होता है। स्वामी विद्यारण्य जी कहते हैं कि अगर ये संभव होता, प्रतिकारो भवेद यदि तदान दुख लिप्यरन नल राम युधिष्ठिरा, कि अगर इसका प्रतिकार हो जाता तो राजा नल, भगवान राम स्वयं और युधिष्ठिर कष्ट नहीं उठाते। तो होता नहीं है। सुनहु भरत भावी प्रबल जस अप जस विधि हाथ। सुनहु भरत भावी प्रबल मिलख कहूँ मुनिनाथ। हानि लाभ जीवन मरण जस अप जस विधि हाथ। विधाता के हाथ में है, अपने हाथ में नहीं। यद्धात्रा निज भाल पट्ट लिखितम, विधाता ने जो भाल पट्ट पर लिख दिया है होके रहता है। तन मार्ज तुमको क्षमा, उसका मार्जन करने वाला कोई है नहीं फिर, और भगवान भी उसमें हाथ नहीं डालते। इतना सब होते हुए यही कहते हैं, इसको प्रारब्ध, इसको कहते हैं भाग्य। वो पैर पकड़ रहा है ब्राह्मण, ब्राह्मण को क्रोध आ गया, कहा नहीं मैं तुझे क्षमा नहीं करूंगा। और उसने कहा कि कर्ण, तूने जो पाप किया है, मेरी होम धेनु थी, इसके साथ ही हमारे संपूर्ण कृत्यों का पालन होता था, और तूने उसी को मार डाला। इसने कहा भी और गायें दे देंगे, उसने कहा नहीं, पाप तो तेरे से हो ही गया है, तो अवश्य में भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम ना भुक्तम क्षीयते कर्म कल्प कोटि शतैरपि। कहा भोग ले, आज नहीं तो कल भोगना पड़ेगा। सुन रहा है खड़ा, ब्राह्मण कहता है कि कर्ण, जिस दिन ये मेरा श्राप उस दिन प्रभावी होगा जिस दिन निर्णायक युद्ध होगा तेरे सामने, जीवन मरण का प्रश्न होगा, उस समय तेरे रथ के पहिए को पृथ्वी पकड़ लेगी। और जिस दिन ऐसा हो जाए युद्ध में, उस दिन समझ लेना कि मेरा अंत आ गया है। अब इसे शाप कहें या चेतावनी कहें या भविष्यवाणी कहें, एक लक्षण तो दे दिया उसने, जिस दिन ऐसा हो जाए समझ लेना कि अंतिम समय है। बहुत बड़ी चीज होती है। महापुरुष के मुख से निकली हुई वाणी, चाहे शाप के रूप में हो चाहे वरदान के रूप में हो, आने वाली घटना के लिए पूर्व सूचित सूचना होती है।
अब आप उसको चाहे जैसे ग्रहण करें, चाहे रोकर ग्रहण करें और चाहे हंसकर ग्रहण करें। राजा परीक्षित हंसकर ग्रहण करते हैं कि 7 दिन हैं। जब सुखदेव जी कहते हैं कि परीक्षित 7 दिन में तुम्हें मरना नहीं है, और मरना तो कभी नहीं है, शरीर छूटना है छूट जाएगा, ये तो गति है, यहां जो आया है वो जाएगा। परीक्षित के हृदय में आता है कि 7 दिन के जीवन की मुझे बिल्कुल गारंटी मिली हुई है, 7 दिन नहीं मरूंगा। वो उस भाव से ग्रहण करते हैं और 7 दिन में अपना पूर्ण संपूर्ण, जो जन्म जन्म मुनि जतन कराही, अंतराम कहियावत नाही। जन्मों जन्मों का लोग वो करते हैं, प्रयास करते हैं, और मुक्ति नहीं सुलभ होती है। परीक्षित ने 7 दिनों में वही सुलभ की है, जैसे राजा खट्वांग सूर्यवंशी ने 2 घड़ी में मुक्ति पाई है। उस स्तर पर ग्रहण करेंगे तो आपको भी मिलेगी। आज वो ब्राह्मण इस प्रकार से श्राप देता है कर्ण को और कहता है उसी युद्ध में तुम मारा जाएगा। यथेयं गौर्हता मूढ़ प्रमत्तेन त्वया मम। कहा तो उसने तूने असावधानी से मेरी गाय मारी है। अब देखो, असावधानी इधर की उधर भी हो सकती है। गाय की भी असावधानी हो सकती है और कर्ण की भी हो सकती है, पर हमेशा दोष बड़े वाहन को दिया जाता है छोटे वाहन की अपेक्षा। बुद्धि तुम में अधिक है, वो तो पशु है, तुम मनुष्य हो, तो दोष तुम्हारा है। तुम्हारी असावधानी से गाय का वध हुआ है, तो प्रमत्तस्य तथा राति शिरस्ते पातिष्यति। इसी प्रकार से जब तू असावधान होगा तो तेरा सिर तेरा शत्रु काट लेगा। यह ब्राह्मण का शाप है। कर्ण ने बहुत कोशिश की गाय देने की, सब कुछ किया, उसने कहा नहीं। अब थोड़ा सा जब उसका क्रोध शांत हुआ तो उसने कहा कर्ण, अब मेरे मुंह से निकल गया वो निकल गया, मैंने जीवन में कभी असत्य बोला नहीं है, और मुंह से निकली हुई वाणी धनुष से निकला हुआ तीर वापस नहीं होता। निकल गया, तुम्हारे प्रारब्ध में ऐसा है। कर्ण, अब इसे तुम सूचना समझो या मेरा शाप समझो। इत्युक्तो ब्राह्मणेनाथ कर्णो दैन्यादो मुखः राममभ्यगमद्भीतः तदेव मनसा स्मरन्। अब वो कर भी क्या सकता है, वहां से आकर के बहुत दुखी चित्त से भगवान परशुराम जी के पास लौट आया। गुरु जी को भी नहीं बताया, क्या बताएं, अब जो होना था वो हो चुका। नारद जी कहते हैं कि युधिष्ठिर, इस प्रकार से ये घटना हुई थी जो तुमने पूछा कि ऐसा क्यों हुआ रण क्षेत्र में। कहा उसका कारण मुख्य रूप से ये घटना थी। तीसरा अध्याय प्रारंभ होता है। नारद जी कह रहे हैं कि कर्णस्य बाहुवीर्येण प्रणयेन दमेन च तुतोष भृगुशार्दूलो
गुरु शुश्रूषया तथा। इस प्रकार से कर्ण अपने गुरु जी के पास, परशुराम जी के पास रहते हुए अपने बाहुबल से, प्रेम से, इंद्रिय दमन के द्वारा संयमित नियमित रह करके गुरु जी की सेवा करते हुए इसने भगवान परशुराम को प्रसन्न कर लिया। परशुराम जी बहुत प्रसन्न हुए और इस प्रकार से जब देखा, इसका लक्ष्य जो है वो अलग है ना, तो इस कारण से इसने इतनी सेवा की परशुराम जी की कि भगवान परशुराम प्रसन्न हो गए। और इस प्रकार से प्रसन्न होकर के भगवान परशुराम जी ने इसको ब्रह्मास्त्र की शिक्षा दी। ब्राह्मण समझ लिया था उन्होंने, ब्राह्मण तो, और इसने सेवा ऐसे की है कि परशुराम जी को कभी विचार करने का अवसर ही नहीं मिला। जो परशुराम जी विचार करते, ध्यान करके पता लगाते कि आखिर ये है कौन, नहीं आवश्यकता पड़ी। गुरु फिर गुरु होता है, सेवा, और फिर सेवा से सभी कुछ प्राप्त होता है। इसने यहां से ब्रह्मास्त्र की शिक्षा प्राप्त की। अभी तक ये गुरु जी के आश्रम में ही था और प्रसन्न मन से अब यहां पर, अब जो कमी रह गई थी, द्रोणाचार्य ने नहीं दिया था, वो यहां से प्राप्ति हो गई। तो और गुरु जी की इसने सेवा की है और सेवा करते हुए यहां रह रहा था। एक दिन घटना घट गई। एक दिन ये घटना घट गई, भगवान परशुराम किसी व्रत का पालन कर रहे थे। व्रत के पालन में ये होता है कि उपवास भी चलते होंगे, तो थकावट हो रही भगवान परशुराम जी को, और ये बैठ करके वहां कर्ण पास में ही बैठा था। तो भगवान परशुराम जी जो कुछ थकान आई, श्रम हुआ, वहीं लेट गए आसन पर, और लेट के इसकी जांग के ऊपर उन्होंने सिर रख लिया, गोद में सिर रख लिया परशुराम जी ने, और सो गए। इतना विश्वस्त शिष्य था ये भगवान परशुराम का। कोई किसी की गोद में सिर रख करके ऐसा नहीं सोता। और वो भगवान परशुराम हैं जिन्होंने 21 बार क्षत्रिय संहार किया है। आदमी एक से शत्रुता करके जीवन भर सतर्क रहता है, और यहां ये स्थिति है भगवान परशुराम की। तो इतना विश्वस्त ये शिष्य है कि इसकी गोद में सिर रख करके भगवान परशुराम जी सो गए। स्थिति ये बनी, ये बैठा था, इसने सोचा अब गुरु जी सो गए, तो अभ्यास था ही बैठने का। वो सब शिष्य है, बैठा रहा है। उसी समय, अब देखो इसी कहते प्रारब्ध, कर्म आप कर सकते हैं, पुरुषार्थ आप कर सकते हैं, पर मिलेगा आपको उतना ही जितना प्रारब्ध में लिखा है। यद धात्रा निज भाल पट लिखता तन मार्ज तुमको क्षम, उसको मिटाने वाला कोई नहीं है।
एक कीड़ा जमीन फोड़ता हुआ नीचे से निकलने का प्रयास कर रहा है। ऊपर कर्ण की जांग रखी हुई है और वो कीड़ा जो समझ लो इतने मिट्टी फोड़ता हुआ चला आ रहा है, किस स्तर का होगा। और कीड़े वैसे भी आपने देखे हैं पृथ्वी पर होते हैं जो फोड़ के निकलते हैं, छेद बनाते हुए मिट्टी में छेद बना देते हैं मजबूत में भी। उसने क्या किया, जब निकलने का स्थान नहीं मिला तो उसने जैसे मिट्टी फोड़ता चला आ रहा था वैसे ही ने इसकी जांग को भी काट कर, वो तो समझ लिया उसने वही है, तो वो काटता हुआ वहां से चल पड़ा, निकलने लगा ऊपर को। अब जब इसकी जांग कटने लगी तो अब ये विचार करता है कि आज मेरी परीक्षा की घड़ी है और गुरु जी सो रहे हैं, चाहे मेरा सर्वस्व चला जाए मैं पैर नहीं हटाऊंगा, जो होना होगा होगा, गुरु जी को नहीं जगाऊंगा मैं। ये है शिष्य की शिष्यत्व। मेरा कुछ भी हो पर शिष्य के गुरु के कार्य में बाधा नहीं होगी। सो रहे हैं, सोने दो। पर ये नहीं जानता था कि क्या हो सकता है। हुआ ये कि अब जब जांग कटेगी तो वो खून बह करके महाराज परशुराम जी के गाल में जो स्पर्श हुआ, गरम गरम सा जो उनको लगा, वो एकदम उठ करके बैठ रहा, ये हिला तक नहीं उस पीड़ा में भी। जैसे ही परशुराम जी के शरीर में गरम रक्त एकदम स्पर्श करता है, उठ के बैठ गए एकदम। कर्ण की तरफ देखते हैं, अहोस्मि शुचितां प्राप्तः किमिदं क्रियते त्वया। कहा कर्ण, ये क्या कर रहा है तू, इस रक्त कहां से, तूने क्या किया, मैं अपवित्र हो गया, ये रक्त स्पर्श कर गया मेरा, कहां से रक्त आ गया, क्या तूने कुछ किया, मैं तो अपवित्र हो गया, बोल। कथयस्व भयम त्यक्त्वा, भय छोड़ के बताओ क्या किया क्या है। याथा तथ्यमिदं मम, वास्तविकता बतलाओ हुआ क्या। ये जब कहा परशुराम जी ने तो कर्ण ने पूरी घटना बतलाई और वहां से जांग हटा करके उसने दिखला दिया कि महाराज ये हुआ, इस कारण से आपके ये कष्ट आपको हुआ, आपको अपवित्रता लगी, और महाराज इसमें मेरी कोई गलती नहीं है। देखें आप प्रारब्ध इसको कहते हैं। परशुराम की दृष्टि पड़ते ही कीड़ा, वहीं कीड़ा समाप्त हो गया। वो कीड़ा जो काट रहा था वो समाप्त हो गया, खत्म हो गया, प्राण छोड़ दिया उसने। व्यास जी कहते हैं, नारद जी बता रहे हैं युधिष्ठिर को, कहा युधिष्ठिर, परशुराम का दृष्टि पड़ते ही उसका शरीर छूट गया और वो राक्षस के स्वरूप में आ गया। आकर के वो हाथ जोड़ के आज परशुराम जी के सामने खड़ा हो गया। महाराज आपने तो मोक्षितो नरकादस्माद् भवता मुनि सत्तम। महाराज आज की आपकी दृष्टि से मैं पवित्र हो गया, आज से मेरा ये राक्षसत्व है या मेरा ये कीड़े के रूप में कीट योनि में जो मैं हुआ था उससे मेरा छुटकारा हो गया।
परशुराम जी पूछते हैं कि राक्षस तू है कौन? इतनी बड़ी बात कह रहा है कि मैंने तुम्हारा कल्याण किया है, तो मैं कौन होता हूं कल्याण करने वाला? ये तो तुम्हारे कर्म है, पूर्ण हो गए होंगे, शरीर छूट गया। तो राक्षस कहता है कि महाराज हो सकता है ये भी हो, पर स्थिति ये है, पहले सतयुग में मैं एक असुर था, राक्षस था, दंश नाम से, और मैंने महाराज भृगु की पत्नी का अपहरण किया था। उस अपहरण के कारण महर्षि भृगु ने मुझे शाप दिया था, जिससे इस कीट योनि की मुझे प्राप्त हो गई। और इस कीड़े की योनि में रह करके मैंने यही जो आप सामने स्थिति देख रहे हैं, कहीं किसी का रक्त पीना, कहीं किसी का, वही ये मेरी स्थिति रह गई थी। तो जब उन्होंने शाप दिया तो मैंने उनके पैर पकड़ लिए और कहा कि महाराज अब आपने दे तो दिया ही है, तो इसका अंत कैसे होगा, इस श्राप से छुटकारा कैसे होगा महाराज, अब ये तो कृपा कर दीजिए। तो बहुत दयालु थे महाराज। महाराज ने कह दिया कि हमारे वंश के जब परशुराम जी परशुराम होंगे, इतने समय तक तू इस योनि में रहेगा और उनका दर्शन प्राप्त करके तब उसे इस शरीर से तुम्हें छुटकारा मिलेगा। तो आज वो क्षण है महाराज। सो हमें नाम गतिम प्राप्तो यथा न कुशलम तथा त्वया साधो समागम्य विमुक्तः पाप योनितः। महाराज इस कारण से मुझे गति प्राप्त हुई थी जहाँ कुशलता कभी थी ही नहीं। आज आपकी कृपा से मुझे इस योनि से छुटकारा मिल गया, मेरा इस पाप योनि से उद्धार हो गया। और ऐसा कह करके प्रणाम करके वो असुर तो चला गया। अब महाराज के दृष्टि कर्ण पर पड़ी। कहा कर्ण अति दुखम इदम मूढ़। आज महाराज ने प्रयोग शब्द किया है मूढ़, मूढ़ कहीं के। अति दुखम इदम, ये जो दिखाई पड़ रहा है ये अति दुख है। शरीर का कोई भाग कटना, इससे बढ़ के और क्या हो सकता है दुख। अति दुखम इदम मूढ़ न जातु ब्राह्मण सहेत। ये दुख ब्राह्मण सहन नहीं कर सकता। कहा कि ये जितना कष्ट इस कीड़े के काटने से तुम्हें मिला है, महद दुखम, अति दुखम, इतना बड़ा दुख कोई भी ब्राह्मण सहन नहीं कर सकता। क्षत्रियस्येव ते धैर्यं कामया सत्यमुच्यताम। कर्ण बोलो, तुम क्षत्रिय हो, तुम ब्राह्मण नहीं हो सकते। मेरे समक्ष आज सत्य बोलो। कामया यानी स्वाभाविक सत्य बोलो, अपनी इच्छा से सत्य बोलो। मैं दबाव नहीं दे रहा ना, लेकिन सत्यता स्वीकार करो। कर्ण तुम ब्राह्मण नहीं हो सकते, क्योंकि ब्राह्मण ये दुख सहन नहीं कर सकता इतना।
धैर्य जो है तेरा, क्षत्रियस्येव ते धैर्यम, तेरा धैर्य जो है वो क्षत्रिय का जैसा है, तो क्षत्रिय हो सकता है। अब कर्ण थर्रा गया एकदम और गुरुवर के पैर पकड़ लिए। कहा महाराज ब्रह्म क्षत्रांतरे जातम सूतम माम विद्धि भार्गव। कहा मैं सूत जाति से हूं, जिसका शास्त्र में विधान बताया गया है कि माता ब्राह्मणी और पिता क्षत्रिय जब होता है तब सूत की उत्पत्ति होती है। मैं ऐसे माता पिता की संतान हूं, मैं सूत का पुत्र। राधेय कर्ण इति माम प्रवदन्ति जना भुवि। और संसार मुझे राधेय के नाम से जानता है, मैं माता के नाम से जाना जाता हूं। राधा मेरी माता का नाम है, उन्होंने मेरा नाम राधेय किया है। इतना माता का प्रेम। संसार मुझे कर्ण के नाम से भी कहता है। और पैर पकड़ लिए कर्ण ने। कहा महाराज मैं गुरुवर द्रोणाचार्य जी के विद्यालय में पढ़ रहा था, उन्होंने ब्रह्मास्त्र देने से मना कर दिया। इस कारण से मैंने इस विद्या के लिए आपके सामने आकर के, आप इसे झूठ समझे जो भी समझे, ये मैंने किया है। और कहा है कि गुरुवर वैसे इसे झूठ भी नहीं कह सकते, तर्क दे रहा है। पिता गुरुर न संदेहो। कहा गुरु भी पिता ही होता है, इसमें कोई संदेह नहीं। विद्यादाता भी, गुरु कह लें, वो भी पिता होता है। पिता गुरुर न संदेहो वेद विद्या प्रदाह प्रभु। अतो भार्गव इत्युक्तम मया गोत्रम तवांतिके। महाराज जो मैंने आपके पास आकर के भार्गव गोत्र अपना बतलाया था, वो इस सिद्धांत के अनुकूल बताया था। मैं आपका शिष्य हूं, आप ही मेरे पिता हैं, तो जो आपका गोत्र है वही मेरा गोत्र है। अब आप इसे चाहे सत्य समझें या असत्य समझें, इस प्रकार से इसने पैर पकड़ लिए। तमोवाच भृगु श्रेष्ठ। ये बुद्धिमानी देख करके महाराज परशुराम जी सरोषः प्रदहन्निव। अब क्षत्रिय से सामना हो गया। भीष्म पितामह से अंबा के संबंध में युद्ध के बाद में महाराज जी ने संकल्प कर लिया था कि अब क्षत्रिय को पढ़ाएंगे नहीं। आज ये व्रत भंग हो गया महाराज जी का। क्षत्रिय अंश तो है ये, भले ही सूत है, क्षत्रिय अंश तो है, ब्राह्मणी माता है, पिता क्षत्रिय। महाराज को क्रोध आ गया, बोले यस्मान मिथ्योपचरितो ह्यश्रलोभादिह त्वया तस्माद् एतद्धि मूढ़ ब्रह्मास्त्रं प्रतिभास्यति। अन्यत्र बध कालात् ते सदृशेन समीयुषः।
कहा कर्ण तूने विद्या ग्रहण की है पर असत्य बोलकर। व्यक्ति को असत्य का आश्रय नहीं लेना चाहिए, और संसार में असत्य कभी कल्याण का कारक नहीं हो सकता। अगर मैं चाहूं तो तेरी विद्या असफल कर सकता हूं, तुझे समाप्त कर सकता हूं, पर तूने शिष्यत्व ग्रहण किया है, अब ऐसा भी नहीं कर सकता। इसलिए कर्ण अब इसे चाहे तू श्राप समझ ले या आशीर्वाद समझ ले, ये ब्रह्मास्त्र तुझे तभी तक याद रहेगा जब तक तेरा अंतिम समय नहीं होगा। जिस दिन जिस क्षण तेरा अंतकाल आ जाएगा उस समय इस शस्त्र का ज्ञान भी तुझे नहीं रहेगा। यानी समय पर काम आने वाला ये प्राण रक्षा हेतु तेरे काम नहीं आएगा। अब्राह्मणे नहीं ब्रह्म ध्रुवम तिष्ठेत कदाचन। कहा कर्ण जो ब्राह्मण नहीं है उसके पास ये ब्रह्मास्त्र रुकता नहीं है, ठहरता नहीं है, कभी भी ऐसा नहीं होता। गच्छेदानीं न ते स्थानम अनृतस्येह विद्यते। कहा अब तू ये आश्रम छोड़ के चला जाए यहां से, असत्य बोलने वाला यहां रह नहीं सकता। तूने पुत्रत्व ग्रहण किया है, तूने शिष्यत्व ग्रहण किया है, उसे प्राणदंड मैं तुझको नहीं दूंगा, लेकिन तू यहां से मेरा आश्रम छोड़ के चला जा। परशुराम जी ने कर्ण को आज्ञा दी, जा यहां से। और जाते जाते फिर गुरु गुरु है, कहा कर्ण तूने मेरा शिष्यत्व ग्रहण किया है, तो ये मेरा आशीर्वाद भी है। अब ये तो विद्या सफल न होने का तो एक तरीके से कहीं श्राप हो गया, लेकिन जा, तेरे लिए मेरा आशीर्वाद ये है कि संपूर्ण पृथ्वी पर युद्ध क्षेत्र में तेरे सामने ठहरने वाला कोई नहीं होगा। न त्वया सदृशो युद्धे भविता क्षत्रियो भुवि। संसार के समस्त क्षत्रियों में तेरे सामने ठहरने वाला कोई क्षत्रिय नहीं होगा, युद्ध क्षेत्र में ठहरने वाला कोई क्षत्रिय नहीं होगा, ये मेरा आशीर्वाद है। एवं मुक्तः स रामेण न्यायेनोपजगामः दुर्योधनम् उपागम्य कृतास्त्रोऽस्मीति चाब्रवीत्। इस प्रकार से आश्रम से निकाले जाने पर ये कर्ण चित्त में प्रसन्नता तो होगी, ब्रह्मास्त्र तो मिले गया। मृत्यु निश्चित है तो जिस दिन होगी उस दिन होगी, तब तक तो ये ब्रह्मास्त्र है, गुरु जी ने दिया है। उस अंतिम स्थिति के लिए उन्होंने कह दिया है कि नहीं रहेगा।
तो अंतिम ठीक है, जाना होगा तो जाएंगे। क्षत्रिय हूं, जिस दिन मृत्यु निश्चित है उस दिन तो जाना ही पड़ेगा, चला जाऊंगा, कोई अंतर नहीं पड़ता। क्षत्रिय की तो वीरगति होती है, युद्ध क्षेत्र में होगी, बहुत अच्छा है। विचार कर लिया, आकर के गुरु जी का सम्मान करके और लौट करके हस्तिनापुर फिर दुर्योधन के पास में आ गया और दुर्योधन से बतला दिया कि मित्र, मुझे ब्रह्मास्त्र की प्राप्ति हो गई। बता दिया, प्राप्त शस्त्र प्राप्त हो ही गया। इस प्रकार से यहां पर अब दुर्योधन भी प्रसन्न हो गया, उसको मित्र मिल गया जिसको सभी शस्त्रों का ज्ञान है। यानी द्रोणाचार्य जी जिसके शिष्य हैं, उसी गुरु से शिक्षा प्राप्त करके कर्ण जो दुर्योधन का मित्र है, वो दुर्योधन के समर्थन के लिए आ गया। और दुर्योधन को क्या चाहिए? देवर्षि कहते हैं, नारद जी कहते हैं, युधिष्ठिर, इस प्रकार से ये शस्त्र प्राप्त करके और वो ब्राह्मण का शाप प्राप्त करके ये यहाँ पर वापस लौट आया हस्तिनापुर और यहाँ दुर्योधन के पास निवास करने लगा। इस प्रकार से इस कर्ण को ये स्थिति प्राप्त हुई थी। तो इतना वृत्तांत सुनाने के बाद में फिर आगे का वृत्तांत और सुनाते हैं। समयानुकूल अधिक समय न लेते हुए आज का इतना ही प्रसंग रखा जाए और फिर आगे का आपको हम कल फिर सुनाएंगे। तो इस प्रकार से कर्ण के जीवन के आप उतार चढ़ाव देखें, उसने जीवन में क्या पाया, क्या खोया, कैसे रहा। ये महर्षि देवर्षि नारद जी युधिष्ठिर को बतला रहे हैं। बोलिए व्यास जी महाराज की जय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।